ज्योतिष कट्टा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम कुबेर पोटली कैसे बनाना है ये देखेंगे और आप सभी को ऐसे पता है लक्ष्मी पूजन कैसा करना है, फिर भी इस शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजन कैसे करनी है और कुबेर पोटली कैसे बनानी है। तो लास्ट तक बनी रहिए। मैं डिटेल में कुबेर पोटली कैसे बनानी है और जो लक्ष्मी पूजन की इन्फॉर्मेशन है वो मैं सब वहाँ पे यहाँ पे अभी आपको देने वाली हूँ। तो अभी जैसे कि दिवाली के तीसरे दिन हमारी लक्ष्मी पूजन होती है, शाम के टाइम ये किया जाता है और ये घर में और जिनकी दुकान है, जिनका बिजनेस है, वहाँ दोनों साइड में ये किया जाता है। अभी जैसे हमें क्या करना है, एक लाल कलर का या पीला कलर का कोई भी कपड़ा ले लेना है और वो रख के उस पर चावल थोड़ा सा लेके उसको फैलाना है और उस पर लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, गणपति जी की मूर्ति होगी तो वो रखना है। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। अब उसके बाद हमें पता है कि हम मतलब जैसे कि झाड़ू लेते हैं, एक छोटे साइज़ का झाड़ू होता है जिसको पुराने के ज़माने में कुछ झाड़नी भी कहते थे। तो वो होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में सूप बोला जाता है, सुपड़ा बोला जाता है, सुपड़ी बोला जाता है, जिसमें धान्य हम साफ करते हैं। तो वो एक छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में जो भी हो, गांव में तो बड़े साइज़ में होता है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता तो छोटे साइज़ में होगा तो भी चलेगा। तो वो लेके जो हमारे धान्य है, जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, तो वो सात प्रकार का जो भी हमारे पास धान्य है वो उसमें सूप में रखना है। अब उसके बाद जैसे आपकी रीति रिवाज है उस प्रकार से आप पूजा अर्चना कीजिए उसके, और उनका भी पूजा अर्चना करनी है, मतलब उनका भी सब ये करना है। उसके बाद में जैसे कि ये धन लक्ष्मी है तो उस वक्त हमें हमारे पास कैश में जितने भी धन है तो वो वहाँ पे रखना है, धनराशि वहाँ पे रखनी है। बैंक के कोई पासबुक या चेकबुक जो भी है वो भी आप वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद में ये सब रखने के बाद हमें ये भी इस टाइम में मतलब एक डिश में लेके सब खुला करके रखना है उसमें, और ये रात भर हमें वहाँ पे रखना है। हाँ, और पूजा होने के बाद में आपको मंत्र पढ़ना है। लक्ष्मी जी की माला करनी है, एक माला करनी है जिसको हम 108 बार चैंटिंग करेंगे। कम से कम मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा बार भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि सिंपल से कोई मंत्र मैंने ये किए हुए है, वो मंत्र में से कोई भी एक आप कर सकते हो, या आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई अच्छे मंत्र आ रहे हैं तो वो भी कर सकते हो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, या तो फिर ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, ये तीनों में से कोई भी एक मंत्र आप 108 बार मतलब एक माला कम से कम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने बार भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमें ये लक्ष्मी पूजन करनी है। अभी प्रसाद में हर एक का कोई अलग ये हो सकता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हम बताशे और लाया बोलते हैं जिसको, जो सफ़ेद कलर में होता है, तो वो प्रसाद हम देवी को चढ़ाते हैं और इस तरह से हम पूजा करते हैं। रात 12 बजे तक जागते हैं। तो इस टाइप से हम पूजा करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हमें जब पूजा हम उठाने वाले हैं तो उससे पहले हमें इस थाली में से जो सामग्री रखी हुई है, कुबेर पोटली जिससे हम बनाने वाले हैं, उसको समेटना है। और आप वो समेटना है, आपको पास अगर ये येलो कलर का कुछ कपड़ा होगा उसमें आप ये कर सकते हो, या तो फिर मार्केट में ऐसे रेड कलर की थैलियाँ मिल जाती है, छोटे से पॉकेट मिल जाते हैं, तो आप उसमें भी ये सब रख सकते हो। अभी ये सामग्री समेट कर आप जब इसमें रखोगे तो ये आपको तिजोरी में रखना है, या आप जहाँ पे भी धन रखते हो वहाँ पे ये रखना है। उसके बाद आपके अगर दुकान है या तो फिर आपका ऑफिस है तो वहाँ पे भी आप ये रख सकते हो, वहाँ पे भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
और जैसे कि लक्ष्मी पूजन जैसे आप ऑफिस में करते हो, जैसे कि वहाँ पे बुक्स और जो होते हैं व्यापारी लोग होते हैं जो बुक्स बनाते हैं नए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने कैंटर का मतलब कैश काउंटर जो होता है उनकी वहाँ पे भी पूजा करनी होती है, शायद बहुत सारे लोग करते भी है, तो वो करनी है। लेकिन ये जो रखना है ये हमें दूसरे दिन रखना है उसमें, है ना, क्योंकि घर में हम इसकी पूजा करेंगे उसके बाद वहाँ पे रखना है। अभी इसमें कई बार ये भी सवाल हो सकता है कि हम दो कुबेर पोटली बना सकते हैं क्या, एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए। तो हाँ, ज़रूर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन सब अलग अलग रखना है, ठीक है। अभी एक कुबेर पोटली, तो चलो अब हम ये कैसे बनाना है ये देखते हैं। अभी देखो, कुबेर पोटली ये हमें अमेज़ॉन में भी मिल जाती है या बहुत सारे लोग बेचते भी हैं उसको, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग ले सकते हैं। लेकिन जिनको वो पॉसिबल नहीं है तो वो घर में ही ये बना सकते हैं। अभी इसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सारी सामग्री अभी मैंने कैसे होता है, कोई भी चीज़ लिमिट में लेनी चाहिए या फिर जिसको हम बोलते हैं कि प्रमाणबद्ध होनी चाहिए। तो मैंने मतलब वो प्रमाणबद्ध होनी चाहिए, मतलब जैसे 3, 5 के और 7 के प्रमाण में लिए जाते हैं कोई भी चीज़। तो अभी जैसे माता लक्ष्मी जी को जैसे कि मैंने बताया कि उनको झाड़ू भी प्रिय है, धान्य भी प्रिय है, तो उस प्रकार से उनको ये हल्दी की गाठियाँ भी प्रिय है। फिर ये दालचीनी भी प्रिय है उनको। फिर ये तमाल पत्र जिसे हम तेजपत्ता भी बोलते हैं, तो ये भी प्रिय है उनको। तो और उसके बाद ये देखो, ये लौंग है, तो ये भी प्रिय होती है। अब ये लौंग जब हम लेंगे ना, तो ये टूटी फूटी नहीं चाहिए और इनके सारे कॉर्नर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने वाइट कलर के में कौड़ी ली है। इसके बाद ये मैंने कमलगट्टा लिया हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैंने, और ये चांदी के सिक्के होते हैं, तो इस प्रकार से मैंने 7 प्रकार मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। और ये 3-3 के इसमें मैंने लिया है, ये मैंने प्रमाणबद्ध कर दिया कि 7 तो ये टाइप्स ले लिए और 3-3 के इसमें वो सब चीज़ें ले ली है। अभी इसमें आपको अगर आप चाहते हो तो श्री यंत्र, कुबेर यंत्र ये भी इसमें ऐड कर सकते हो। लघु नारळ होता है वो ले सकते हो, गुंजा होता है वो ले सकते हो। तो ये सब आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन ये याद रहे कोई भी 7, 5 या 3 में आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। अभी कोई लोगों को ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो बहुत गरीब होता है। अभी देखो, यूट्यूब देखने वाले तो ऐसा नहीं है ना कि हर कोई अच्छा कमाने वाला होगा। कोई लोग ऐसे भी हो गए इनमें से कि जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम धन प्राप्ति के लिए करने वाले हैं ना। तो इसलिए मैं उनको भी पॉसिबल हो सके उस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आपको जैसा बनता है, आपका मन जैसे होता है, आप ये कर सकते हो। मैंने बता दिया है कि उसमें आप जैसे कि गुंजा भी ले सकते हो, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र ले सकते हैं, लघु नारियल भी ले सकते हैं। उसके साथ ये अभी जैसे मैंने कमलगट्टा लिया है या कौड़ी ली है, तो ये भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये डिपेंड्स ऑन है कि आपको कैसे करना है। जिसको नहीं कर सकते हैं तो ये अपने घर में की चीज़ें हैं, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। तो इससे आप भी इसमें से आप कर सकते हो। तो देखो, पहले तो जैसे कि मैंने ये 3-3 के इसमें लिए हैं, है ना। तो जैसे मैं 3 के इसमें हल्दी की गाठियाँ ली है, ये मैंने दालचीनी 3 के इसमें ली है, तमाल पत्र हमने 3 के इसमें लिए है, लौंग 3 के इसमें लिए है, कौड़ी 3 के इसमें लिए है, कमाल गट्टा मैंने 3 के इसमें लिया है, और ये चांदी के सिक्के मैंने 3 के इसमें ले लिए। यहाँ पे आप चांदी के सिक्के अगर नहीं ले सकते हो तो यहाँ पे आप अपने घर में जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो अपने पैसे होते हैं नॉर्मली, वो पैसे आप यहाँ पे ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुबेर पोटली बनाना है। और ये इसमें या फिर ये इस येलो इसमें आप रख सकते हो। मैंने येलो लिया था, इसमें आप रेड भी ले सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारी श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप जिस श्रद्धा से वो करोगे, माता रानी ज़रूर प्रसन्न होगी, है ना, क्योंकि माता प्रसन्न हमारा भाव देखती है। तो इसलिए जो भी आप करोगे मन से करिए, और इस चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और
श्रद्धा से करोगे तो 100% आपको रिजल्ट 1 साल के अंदर दिखाई देगा। लेकिन श्रद्धा ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियो में मैं लास्ट में यही बोलती हूँ कि विश्वास श्रद्धा से करिए तो आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा। तो आपको सब समझ आया होगा ये आशा करती हूँ मैं। और ये इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। धन्यवाद।